को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो रामचरितमानस का विवाद पैदा हुआ है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी काफ़ी एक्टिव हो गई है। काफ़ी समय तक सपा के प्रमुख अखिलेश यादव मौन रहे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो अपने को शूद्र बताया। उसी से साबित हो गया कि वो कहीं ना कहीं इस विवाद को उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से इत्तेफाक रखते हैं। कहाँ तो खबरें आ रही थी कि वो उनसे नाराज है, कहाँ उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना करके उनको नवाजा है और ये कह दिया कि मैं शूद्र हूँ, इसलिए मंदिर में नहीं जाने दिया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जो अब रणनीति तैयार की है, उसमें रामचरितमानस का विवाद उसको सूट कर रहा है। इसके अलावा यदि कोई इशू से सूट कर रहा है तो वो है जातीय जनगणना, जो बिहार में चल रही है। और साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को ये काम सौंप दिया है। अब बारी थी मायावती की। मायावती ने एक के बाद एक 3-4 ट्वीट करके और बताया है कि किस तरीके से नफरत, उन्माद की राजनीति करती रही है, बंटवारे की राजनीति करती रही है बीजेपी। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस का विवाद छेड़ा है और जिस दिशा में उसे लेकर के जा रही है, ये भी बीजेपी की राह पे चल पड़ी है। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था। रात में हटा दीजिए। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। और जो ट्वीट किए हैं उसमें अखिलेश यादव की चुप्पी पे सवाल उठाए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने इस विवाद पे सीधे सीधे जो बोला है वो बहुत बचते बचाते बोला है कि हम भी भगवान राम की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वो हमारे भी भगवान हैं, रामचरितमानस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चौपाई को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ उस पर वो कुछ नहीं बोले। उस पर यदि बोला है तो इशारों ही इशारों में बोला है। कि माँ पीताम्बरा के मंदिर में जब वो गए थे और वहाँ पे जैसा उनका आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनके साथ बदसलूकी की, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है, मंदिर में उनको इसलिए नहीं जाने दे रही है क्योंकि वो शूद्र हैं। तो जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बात उठाई है, सकल ताड़ना के अधिकारी जो बात कही है, उससे अखिलेश यादव बहुत तरीके से अपने को कनेक्ट कर रहे हैं और बीजेपी पे वार कर रहे हैं। तो अब मायावती ने जो बोला है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे वार किया है। वो साथ में ये भी कह रही है कि पिछले चुनाव में जो दोनों जो है ना ऐसे उन्मादी मुद्दे उठाते हैं, ऐसे भड़काने वाले मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो दोनों को सूट करता है और यही करके चुनाव जीतते रहे हैं। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता भी है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती क्या दोनों को घेर रही हैं, अपना वोट बैंक साध रही हैं? क्योंकि उसमें जो उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने क्या किया था, ये भी पूरे प्रदेश ने देखा है। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, राजनेताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जहाँ जो चीज़ उन्हें सूट करती है वो बेशक विभाजनकारी हो चाहे उन्मादी हो, उसको वो अपना लेते हैं। अब रामचरितमानस का विवाद क्या है, क्यों इस वक्त आकर के ये तुल पकड़ रहा है? जब देश जो है 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव, उसके बाद आम चुनाव होने वाला है, तो 2 इशू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक है रामचरितमानस का विवाद और दूसरा है जातीय जनगणना। क्या है इसके पीछे मकसद? मकसद है, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, जाति जनगणना की बात को हवा दे करके और पिछड़ों को साधना। और दूसरा मकसद क्या है कि उसके आधार पे जो रामचरितमानस की चौपाई है, एक पक्ष उसका दूसरा अर्थ बताता है कि ताड़ना का मतलब मारने से नहीं है, निगरानी से मतलब है, देखते रहने से मतलब है। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि तुलसी दास ने जो कुछ भी ये लिखा है इसमें तो कहाँ ले आकर के महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को खड़ा कर दिया है।
तो लिहाजा उसके खिलाफ सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश हो रही है। तो फिर शूट कहाँ जाके करेगा, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक सध रहा है। लिहाजा उसका इंटरप्रिटेशन चाहे जो हो वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसी पे अब वार किया है मायावती ने। क्या करेंगे, देश की राजनीति ऐसी हो गई है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, कोई भी हो, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इन्हें चाहिए सिर्फ वोट। चाहे आपकी भावनाओं का दोहन करने पड़े, चाहे किसी धार्मिक ग्रंथ को विवादित बनाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, वोट के लिए चोट करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।